खुद को खोना या पाना की व्याख्या भगवान रजनीश के द्वारा इस प्रकार है। आनंद प्रतिभा, बात गूढ़ भी है, गूढ़ नहीं भी। गूढ़ है अगर शब्दों में उलझ जाओ, नहीं तो बड़ी सीधी साफ है। कबीर कहते हैं कि जिन खोजा तिन पाइया, जिसने खोजा उसने पाया, लेकिन किसने खोजा? खोजने वाला कौन है? कबीर का दूसरा वचन है, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीरा हिराय। खोजते खोजते कबीर खो गया, बूंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाए। और अब बड़ी मुश्किल हुई कि बूंद समुद्र में खो गई, अब उसे वापस कैसे पाऊं? और फिर बाद में तो उन्होंने बदल ही दिया। बाद में बात और भी गहरी हो गई। बाद में उन्होंने कहा, हेरत हे सखी रहा कबीरा हिराय, समुद्र समाना बूंद में शोकत हेरी जाए। बूंद समुद्र में चली गई थी, शायद कोई रास्ता खोज भी लेते, निकाल भी लेते। बूंद छोटी चीज़ थी, सागर बड़ी चीज़ थी, कहीं न कहीं मिल जाती। देर अबेर खोजते, जन्मों जन्मों में पा ही लेते, मगर अब तो मामला बिल्कुल ही बिगड़ गया है। समुद्र समाना बूंद में शोकत हेरी जाए। अब तो बस के बाहर बात हो गई, समुद्र ही बूंद में समा गया, अब कैसे खोजे? अब तो कुछ बचा ही नहीं, बूंद और समुद्र एक हो गए। अब तो दुई न रही, कहाँ फासला खड़ा करें? शब्दों में अटको तो आनंद प्रतिभा झंझट तो जाएगी। तो कबीर ठीक कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया, जिसने खोजा उसने पाया, लेकिन खोजने वाले ने कब पाया? अगर उसको ध्यान में रखो तो इस सूत्र को बदल दो, जिन खोया तिन पाइया मैं सुधार दिए देता हूँ, कबीर से मैं निपट लूँगा, तू फिक्र छोड़, जब मुलाकात होगी तब हम निपट लेंगे। बदल तो जिन खोया तिन पाइया, जिसमें खोया उसने पाया, मगर मतलब एक ही है, चाहे खोजो चाहे पाओ। बिना खोजे कोई खोने नहीं जाता और बिना खोए कोई खोजा नहीं जाता। कबीर का एक और प्यारा वचन है कि पहले मैं खोजता फिरता था और परमात्मा का कोई पता ही न चलता था। लाख खोजा और न पाया, फिर एक ऐसी घड़ी आई कि खोजते खोजते मैं खो गया, और तब से मामला बदल गया, तब से बात ही बदल गई। तब से परमात्मा मेरे पीछे पीछे लगा फिरता है। कहत कबीरा कबीर हरि लगे पाछे फिरत। अब मैं लाख चिल्लाओ सुनता ही नहीं। अरे जब मैं चिल्लाता था तुमने न सुना कि मैं खोजता फिरा कि हे हरि कहाँ हो? नहीं मिले। अब तो मैं ही खो गया, और जब से मैं खो गया हूँ तब से तुम्हें क्या सूझी कि अब मेरे पीछे पड़े रहे हो। हुंडी पीटते हो, शोरगुल मचाते हो, छाया की तरह पीछे पीछे लगे रहते हो, दिन रात पीछा नहीं छोड़ते। हरि लगे पाछे फिरत, कहत कबीर मगर अब कौन है सुनने को? कबीर तो जमाना हुआ जा चुका था, अब बचा कौन? शब्दों में मत अटकना, शब्दों में अटकने से भूल जाओगे। तू कहती है आपुई नहीं हिराए, यह बात कुछ गूढ़ मालूम पड़ती है, कुछ नहीं, यूँ तो बहुत गूढ़ है और यूँ जरा भी गूढ़ नहीं। सत्य की यही खूबी है, अगर शब्द में अटको तो बहुत उलझन, और अगर सार को पकड़ लो तो जरा भी उलझन नहीं। तू कहती है यह क्या बात है? खोजने वाला खुदा को पाल लेता है या खो देता है? दोनों बातें एक साथ घटती है। ये खोना और पाना एक ही बात के दो पहलू है। मैं करूं भी तो क्या करूं? इधर खो उधर पाओ, उधर पाया कि इधर खोया। ये अलग अलग घटती नहीं, बातें एक साथ घटती है। रामकृष्ण कहते थे, दो नमक के पुतले सागर की थाह लेने गए, लौटे ही नहीं। लौटते क्या खाक? ऐसा भी नहीं कि थाह न मिली, थाह जरूर मिली, मगर नमक के पुतले थे, सागर में गलते गए, जैसे गहरे गए वैसे गलते गए। जब बहुत गहरे पहुंच गए
था तो मिल गई, सागर लौटने को न बचे। एक दूसरे से कहा भी कि होगा कि भैया अब क्या करें, हम तो बचे ही नहीं, लौटने वाला तो बचा ही नहीं, और लोग राह देखते होंगे, प्रतीक्षा करते होंगे। उन्होंने कहा अब करें प्रतीक्षा, हम कर भी क्या सकते, जो गया सो गया। वे तो डूब गए, विलीन हो गए। विलीन हुए बिना सागर की थाह पाई भी नहीं जा सकती, विलीन होकर ही पाई जा सकती है। सुन बुल्ले शाह क्या कहते हैं कि नी सइयों मैं गुआची, घोल घूंघट मुक्काची, नाची जीतवल देखा दिसहा ओही, कसम उते ही होर न कोई, बहु मुअढ़म फिर गई घरोई, जद गुरु दी पत्री वाची, नी सइयों मैं गई गुआची, नाम निशान न मेरा सइयों, जो अखा तुसी चुप कर रहियो, एह गल मुल किसे न कहियो, बुल्ला खूब हकीकत जाची, नी सइयों मैं गई गुआची। अर्थात अरे सखियों, मैं तो खो गई, मुख से घूंघट उठाकर नाच रही हूँ, खो गई हूँ इसलिए मुख से घूंघट उठाकर नाच रही हूँ। अब भीतर कोई है ही नहीं, जो अब छिपाना किसको, अब लज्जा क्या, लोक लज्जा क्या, अब तो मैं हूँ ही नहीं, बस घूंघट ही है, भीतर तो कोई भी नहीं, शून्य है, समाधि है। अब क्या करूँ, अब तो घूंघट खोल दिया है, अब तो वस्त्र हटा दिए हैं, अब तो शून्य है, शून्य का नाच हो रहा है। जित बल देखा दिसदा ओही, जहाँ देखा वहीं दिखाई पड़ता है। अब किसने छिपाना है और किसको छिपाना है, बाहर भी वही भीतर भी वही, कसम उसे दी होर न कोई। अब कसम भी खाऊं तो किसकी खाऊं, उसकी ही कसम खाती हूँ कि उसके सिवा और कोई भी नहीं है। जिस दिन गुरु का पत्र मिला, प्रेम पाती मिल गई, बहू घर आ गई, नी सइयों में गई गुआची, अब मैं तो खो गई सखियों, नाम निशान न मेरा सइयों, कुछ भी न बचा, नाम निशान भी न बचा मेरी सखियाँ, जो अक्खा तुसी चुप कर रही हो। और यह कहती है कि जो मैंने कहा, जो मैंने बताया उससे चुपचाप पीकर रह जाना, कहना मत किसी को, बताना मत, क्योंकि लोग समझेंगे नहीं। बुल्ले शाह कहते हैं एड गल मूल किसे न कहियो, बुल्ला खूब हकीकत जांची, नी सइयों मैं गई गुआची। किसी से कहना ही मत, कोई मानेगा ही नहीं कि खोजने वाला खो गया, तब खोज पूरी हुई, कौन मानेगा। गणित के जगत में, तर्क के जगत में इसका अर्थ होगा, दो तो जलाना ही होगा, जहाँ दो जल जाते हैं वहीं समाधि है, जहाँ मैं नहीं, जहाँ तू नहीं। बुल्ले शाह कहते हैं कि लाख मुबारक हो, अब हम बैठ गए अपनी जान में जानी को गले लगाकर, लाख मुबारक हो। खुद को धन्यवाद दे रहे हैं कि धन्यवाद बुल्ले शाह, तू भी धन्य भागी है कि अपने प्यारे को गले से लगाकर बैठ गया, और गले से लगाकर ही नहीं एक होकर बैठ गया। अब अलग होने का कोई विधि भी नहीं, उपाय भी नहीं। और तू फिक्र मत कर प्रतिभा, तू खो जाएगी, खो ही जाना चाहिए, क्योंकि रह रह कर क्या पाया, सिवाय दुख के। अहंकार ने सिवाय नरक के किसको क्या दिया है, निरहंकार ने परमात्मा दिया है। जरा जरा खो कर देख, और मैं जानता हूँ कि जरा जरा खो कर तू देख ही रही है, मगर हिसाब किताब से चल रही है, कुछ हर्जा भी नहीं, लेकिन जरा सा भी देख चखेगी खोने को, और मैं जानता हूँ कि वह स्वाद लग गया, और अब बचना मुश्किल है, वह स्वाद पकड़ रहा है। इसलिए तो सवाल भी उठा है, सवाल भी आत्मिक है, सिर्फ यूं ही कुतूहल नहीं है, भीतर की जिज्ञासा है, क्योंकि भीतर प्रतिभा को भी तो डर लग रहा है कि अब मैं डवाडोल हो रही हूँ, खो रही हूँ, डूबी जा रही हूँ, इसके पहले ही डूब ही जाऊँ। पूछ तो लूँ कि डूबने के बाद जो मिलेगा उसके मिलने का कोई सार भी होगा,
क्योंकि मैं तो बचूंगी ही नहीं, जरूर सार होगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ असार है, सार तो मैं ही, सार मैं की मृत्यु में है, मैं की मृत्यु परमात्मा का जन्म है। यह है भगवान रजनीश के कुछ शब्द। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।